अगर उस रात दुबई पुलिस 10 मिनट भी लेट आती तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा नहीं होता। वापस रूम पे चलते हैं। उसने चाबी बाइक में लगाई एंड उसने बाइक स्टार्ट करा। बाइक पे बैठते ही मैंने सोचा नहीं था कि दुबई के रेगिस्तान में मेरी कब्र खोद दी जाएगी। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि पुलिस के आने से पहले कोई चीज मुझे रेत के अंदर और नीचे खींचती जा रही थी। ये एग्जैक्ट वर्डिंग थे मेरे दोस्त दानिश शेख की। मैं ये स्टोरी कभी शेयर नहीं करना चाहता था और यकीन मानो आज भी नहीं करता, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि भाई ये स्टोरी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बट आज उसकी कंडीशन देखकर मुझे ये इंसिडेंट शेयर करना ही पड़ेगा। और यकीन मानो जो उसके साथ उस रात हुआ था वो आपको रात भर शायद सोने ना दे। मेरा एक दोस्त है, नाम दानिश शेख, और हम लोग 11 से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदा चिल्ड नेचर का था, मतलब उसके लाइफ में टेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी मानो तो। हमेशा मौज मस्ती में लगा रहता था। एक दिन वो मुझसे मिलने पटना आया एंड ही वाज लाइक, भाई दुबई निकल रहा हूँ। मैंने बोला मस्त है भाई, ऐसा अचानक कैसे प्लान कर लिया दुबई निकलने का? वो बोल रहा है भाई टेंशन मत ले, अब दिरहम में पैसा छापूंगा। एंड उसके चेहरे पर पूरी एक्साइटमेंट दिख रही थी उस दिन। आई वाज लाइक कि भाई मस्त है, तब तो निकल, क्या ही कर सकते हैं फिर। मतलब अच्छी बात है ना भाई, दोस्त निकल रहा है दुबई तो मस्त है। लेकिन उसे क्या पता थी कि दुबई का अंधेरा रेगिस्तान उसका इंतजार कर रहा था। नाउ दुबई पहुंचकर बंदा टोटली एक्साइटेड था। ही वाज लाइक कि फ्यूचर तो सेट हो गई भाई। कॉल पे बात होती थी हमारी नॉर्मली एंड ही वाज लाइक कि भाई फ्यूचर सेट हो गई, अब तो भाई दिरहम में पैसा कमाऊंगा। लेकिन वहां पे पहुंचते ही उसे वो माहौल शायद शूट नहीं कर रहा था। वहां पे उसने जॉब ढूंढी एंड एब्सोल्युटली उसे एक जॉब मिली, बट वो जॉब डिलीवरी बॉय की थी। ही वाज लाइक कि स्टार्टिंग है, कुछ भी मिल रहा है कर लूँ, क्योंकि अब बैठने से तो अच्छा है जो भी अर्निंग आए वो अपना लेते चलो। एंड ही वाज लाइक एक्साइटेड था कि कोई नहीं, अब यहाँ आ गए तो अर्निंग तो चलेगी ही। एंड उसकी पैसे की नीड धीरे धीरे बढ़ती गई। स्टार्टिंग में तो उसने बस डे शिफ्ट करना स्टार्ट किया था डिलीवरी का, बट धीरे धीरे उसने ओवर टाइम भी करना स्टार्ट कर दिया। ही वाज लाइक कि पैसा बस कमाना है यार, कैसे भी करके पैसा कमाना है। बट एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। नाउ एक दिन दानिश ओवर टाइम कर रहा था एंड ही वाज लाइक कि जितना ज़्यादा पैसा आता जाए और अच्छी बात है भाई। एंड जैसा उसने मुझे बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे उसके फ़ोन पे एक ऑर्डर आता है एंड एरिया था शहर से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स दूर, एंड विच इज़ टोटली ब्लैंक, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान। न बिल्डिंग, न घर, न इंसान, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत और अंधेरा। उसके दिल ने बोला कुछ तो एबनॉर्मल है, बट ही वाज लाइक पैसा बस आना चाहिए। एंड दिल को उसने मारा गोली एंड बोला चलो भाई पैसा आएगा। एंड ही वाज लाइक ऑर्डर पिकअप करा एंड डिलीवरी करने के लिए चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका इंतजार उस अंधेरे रेगिस्तान में कोई कर रहा था। नाउ दानिश ने बाइक स्टार्ट की, ऑर्डर उसने पिकअप करा एंड बाइक स्टार्ट करके डिलीवरी के लिए निकल गया। नाउ जैसे ही वो रेगिस्तान में आगे बढ़ता है, स्टार्टिंग के 10 to 20 मिनट सब नॉर्मल थी, लाइटिंग्स ठीक थी, आदमी ट्रेवल्स कर रहे थे। बट जैसे ही वो शहर से मूव ऑन करता है रेगिस्तान की तरफ, नाउ माहौल टोटली चेंज हो चुका था। अब कोई इंसान नहीं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा एंड भेड़िए की बोलने की आवाज़ जो उसे अंदर से डराती जा रही थी। बट पैसा पैसा बोलता है, यू एग्जैक्टली नो। एंड ही वाज लाइक बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। उसने अपनी बाइक रोकी नहीं एंड डेस्टिनेशन के लिए वो चलता गया। अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के अंदर वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है एंड सामान दे देता है। अंदर से एक अरब शेख निकलता है एंड उसने अरबी लैंग्वेज में कुछ बोली, बट इसे तो घंटा कुछ समझ में आने वाला था। इसने अपना फ़ोन दिखाया, स्कैनर, एंड उसने पेमेंट दिया और ये पेमेंट लेके जाने वाला था। बट जैसे ही वो अपना चेहरा पीछे की तरफ करता है,
उस शेख के चेहरे पे एक स्माइल थी, एंड वो स्माइल डरावनी लग रही थी। उसने डिलीवरी डेस्टिनेशन पे डिलीवर करा, पैसा कलेक्ट करा, एंड ही वॉज लाइक चलो रिटर्न घर चलते हैं। बाइक स्टार्ट करी और चलने लगा। जैसे 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 वो शहर की तरफ बढ़ रहा था, भेड़िए की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, जंगली जानवर की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, एंड एब्सोल्युटली डर भी तो उसके मन में डर जागता जा रहा था। कहीं ना कहीं उसके अंदर ये डर तो था कि कुछ नहीं तो जंगली जानवर माइट भी अटैक करते, लेकिन आगे जो उसे मिलने वाला था वो जंगली जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक था। अब जब वो शहर की तरफ बढ़ रहा था तो उसने देखा एक हरा भरा पेड़, और ये जो ट्री थी रोड के जस्ट साइड में ही थी, एंड ओवर टाइम करके बंदा थक भी चुका था। जैसा उसने बताया ही वॉज कम्प्लीटली थक चुका था, एंड ना उसने बैग से पानी की बोतल निकाली और पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। ही वॉज लाइक कि पेड़ है, थोड़ा वहाँ पर जाता हूँ, पानी पीता हूँ, 2 मिनट रेस्ट करता हूँ, फिर बाइक स्टार्ट करके निकल जाऊँगा। एंड ये उसका वहम था, क्योंकि जो उसने सोच रखा था वो वास्तव में होने ही वाला नहीं था। उसके साथ जो आगे होने वाला था उसकी कल्पना भी उसने नहीं करी थी। नाउ पेड़ के पास जब वो पहुंचता है, एक एबनॉर्मलिटी वहाँ पे वो महसूस करता है। जनरली उस डेजर्ट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल डेज में, लेकिन जब वो उस पेड़ के पास पहुंचता है तो महसूस करता है वहाँ पे एक ठंडा इन्वायरमेंट था, जैसे किसी ने एयर कंडीशन चला दिया हो। ना एयर कंडीशन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 24 डिग्री सेल्सियस पे हो, ऐसा उसको फील होता है। एंड ही वॉज लाइक कि चलो पेड़ है, नॉर्मल ही है, पेड़ के पास माइट भी हो सकता है कि पेड़ के पास हवा चल रही हो एंड देन इसके वजह से टेम्परेचर डाउन हो। बंदा पानी का बॉटल निकालता है, पीता है, एंड ही वॉज लाइक चेहरा साफ करता है अपना, एंड थोड़ी देर के लिए बस उस पेड़ के पास आता है एंड बैठता है, अपना फ़ोन स्क्रॉल करता है। उसने जस्ट म्यूज़िक लगाया था फ़ोन में एंड सुन रहा था। पता नहीं कैसे उसे अचानक नींद आ जाती, एंड सपने में वो देखता है कि चारों तरफ लाइटिंग्स है, बहुत सारे लोग हैं, दावत चल रही है, एंड एक सुंदर सी लड़की उसका इंतजार कर रही थी। एंड वो सपने में ये देख रहा था कि जस्ट दुबई के एक शेख है एंड उसकी एक डॉटर से उसका निकाह होने वाला है। एंड सपने में ही इट वॉज टोटली एक्साइटेड, मतलब उसने बस 2 मिनट के लिए बैठा था एंड उसकी अचानक नींद कैसे आ गई वहाँ पे वो समझ नहीं पाया। लेकिन सोते समय वो महसूस कर पा रहा था लिटरली कि कुछ तो अरबिक लैंग्वेज में कहीं से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। इनिशियली तो उसने इग्नोर करा एंड उसे लगा ऐसा ही बस कुछ वहम होगा, एंड लिटरली उसने इनिशियली इग्नोर करा, बट धीरे धीरे वो आवाज़ रिपीट हो रही थी, माइट 1 बार 2 बार 3 बार, एंड इस तरह से वो आवाज़ गूंज रही थी। तो बंदे ने इग्नोर करते हुए ईयरबड्स लिया एंड अपने कान में लगाया एंड उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आया, एंड उसने जो लिटरली उसने मुझे बताया था मैं वही आपको बता रहा हूँ। एंड उसे जब नींद आता है तो वो देख रहा है अपने नींद में ही कि उसकी निकाह हो रही है दुबई के एक शेख के डॉटर से, एंड ही वॉज वेरी रिच। चारों तरफ पार्टी चल रही है, दावत चल रहे हैं, है ना, लोग नाच रहे हैं, अरबिक म्यूज़िक बज रही है, एंड लड़की जो थी जिससे उसका निकाह हो रहा था एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वैसा दिख रहा था सपने में, एंड लोग उसे बधाइयाँ दे रहे थे नाउ। और लिटरली ये सब वो अपने सपने में देख रहा था नाउ। जैसे जैसे उसका सपना आगे बढ़ता है वो देख पा रहा था एंड कि अब उसका निकाह होने वाला है। लड़की ने बोला कबूल है, इसने भी बोला कबूल है, फिर इसने बोला कबूल है, फिर लड़की ने बोला कबूल है। और तीसरी बार जैसे ये बोलने वाला होता है कबूल है, इसे जोर से थप्पड़ पड़ती है, लिटरली जोर से, एंड इसका कान सुन्न हो जाता है, ईयरबड्स गिरते हैं, कान सुन्न हो जाता है, एंड ये फटाक से उठता है वहाँ से और भागने की कोशिश करता है। पहले तो ही वॉज लाइक कि क्या हुआ भाई, अचानक एक थप्पड़ कहाँ से आई।
नाउ इसकी पूरी बॉडी लिटरली फ्रीज हो जाती है वहीं पे, लिटरली पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। चारों तरफ देखता है, कहीं कोई इंसान तो नहीं, कोई जानवर तो नहीं, लेकिन दूर दूर तक उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे के, और कुछ नहीं। और भेड़िए की आवाज, चारों तरफ अंधेरा एंड दूर से भेड़िए की आवाज आ रही थी। लिटरली ये उसे और भी डरा रहा था। नाउ बंदा क्या करता है भाई, हिम्मत करता है एंड ही वाज लाइक अब चलते हैं यहाँ से, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ यार, बट उसने बोला जैसा मेरे को कि अब यहाँ से चलते हैं करके, उसने ऐसा डिसाइड करा। एंड जैसे वो अपना पहला कदम बढ़ाता है बाइक की तरफ, ऐसे लगता है जैसे पीछे से किसी भी एंटिटी ने, उसको फील हुआ था लिटरली कि किसी एंटिटी ने उसे पीछे से कॉलर पकड़ के खींचा एंड फिर थप्पड़ चढ़ा। एंड ये जो स्लैप थे ये रुक नहीं रहे थे। मतलब बंदा इमेजिन, मतलब क्या सोच क्या रहा था उसका, मतलब लिटरली उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। कुछ बोले उससे पहले बस थप्पड़ पड़ते जा रहे थे, लेफ्ट राइट अप डाउन, हम हर जगह से भाई उसे लिटरली चेहरे पर थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ रहे थे। भागने का कोशिश कर रहा था वो, ऐसा नहीं कि बस थप्पड़ खा रहा था, भागने का कोशिश भी कर रहा था लिटरली। लेकिन जैसे भागने की कोशिश कर रहा था कोई पीछे खींचता था एंड फिर लिटरली थप्पड़ पड़ रहे थे, बस अनकाउंटलेस। आप बोल सकते हो ना, जैसे कि आप लिटरली ये बोल सकते हो कि काउंटलेस, अनगिनत थप्पड़ बस उसे पड़ रहे थे चारों तरफ से। अब भाई इसका लिटरली वहीं पे फटता है। नाउ थप्पड़ तो उसे पड़ ही रहे थे, लेकिन जैसे वो भागने का कोशिश कर रहा था तो उसे महसूस होता है कि उसका पैर धीरे धीरे रेत के अंदर धंसता जा रहा है। मतलब लिटरली वो रेत के अंदर उसकी शरीर धीरे धीरे जा रही थी। चिल्ला रहा था लिटरली बंदा, जैसा उसने बताया मुझे, चिल्लाते जा रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन दूर दूर तक कोई पर्सन था ही नहीं सुनने को। एंड कोई पर्सन नहीं था तो कौन बचाता उसे। एंड भाई लिटरली वो जमीन के अंदर धंसते जा रहा था रेत के अंदर। एक तो थप्पड़ अलग से पड़ रहे थे। फिर भाई वो बंदा धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता है, लिटरली अनकॉन्शियस होने लगता है। इतनी मार पड़ती है उसे, इतनी मार पड़ती है वहां पर उस पेड़ के नीचे, एंड उसकी बॉडी जैसे रेत के अंदर धंसती जा रही थी, बंदा लिटरली अनकॉन्शियस होने लगता है। बस उसके मुंह से कराहने की आवाज आ रही थी एंड बैकग्राउंड से उस पेड़ के पीछे से किसी अरबिक साउंड, जैसे आप बोल सकते कोई अरबिक साउंड आ रही थी। इसे घंटा समझ में नहीं आ रहा था लिटरली कि ये क्या है, ये जो अरबिक अभी मेरे पास आवाज आ रहा है वो है क्या, लेकिन बस धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। एंड वो जो अरबिक साउंड थी, बाद में जब ये इंडिया आता है तो इसका मीनिंग इसे पता चलती है एंड ये लिटरली शॉक हो जाता है। ये मैं बाद में कनेक्ट करूंगा आपसे। नाउ बंदा अनकॉन्शियस होने लगता है एंड धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसते चला जा रहा था, लिटरली गर्दन तक बंदा रेत के अंदर धंस चुका था। चिल्ला रहा था बट कोई हेल्प करने को नहीं था वहां पे। नाउ अप्रोक्सीमेटली ये घटना होते होते टाइम हो जाता है लमसम 4 बजे का। इसकी तो फट के हालत खराब हो चुकी थी एंड ये कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो चुका था। जैसा इसने बताया, इसने सोचा कि आज ये शायद मेरी अंतिम रात होगी। माइट ऐसा हो कि इसने सोच रखा था, बस जैसा इसके साथ हो रहा था इसके दिमाग में तो बस इतना ही आ रहा था उस समय कि कल आज जो सुबह आने वाला है वो मैं नहीं देख पाऊंगा, आज मैं मरने वाला हूँ। लिटरली यही इसके दिमाग में आ रहा था। समय 4 बजता है एंड एक ट्रैवलर वहां से गुजर रहा होता है। वो शेख ही था एक्चुअली, वो कोई वेडिंग अटेंड करके आ रहा था एंड ही वाज लाइक, सड़क के बीच में वो दानिश की बाइक लगी देखता है। नाउ बंदा रोकता है कार अपनी, अब सड़क के बीच में बाइक लगी हुई है तो कैसे जा सकता है कोई भी, बाइक रोकता है एंड ही वाज लाइक, किस चूतिए ने लगाया भाई यहाँ पे बाइक, उसके दिमाग में यही आया था। एंड वो अपने कार से उतरता है एंड चारों तरफ देखता है लिटरली कि कौन है भाई जो बीच सड़क पे बाइक लगा के छोड़ के रखा है यहाँ पे।
गाड़ी से उतरता है, चारों तरफ देखता है, कुछ दिखाई नहीं देता उसे। हालांकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था एंड वहाँ का जो मौसम था वो अप्रॉक्सीमेटली दिन जैसा होने ही वाला था ना। वो देखता है बट उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उस पर्सन को दूर से एक आवाज़ सुनाई दे रही होती है और वो आवाज़ सिर्फ कराहने की थी, जैसे कोई बंदा दर्द से कराह रहा हो। वाज लाइक यार, मतलब सुबह सुबह कौन इतने दर्द से कराह रहा होगा। उसके दिमाग में यही आता है, उस शेख के दिमाग में। अपना फ़ोन निकालता है, फ्लैश लाइट ऑन करता है एंड उस आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है ना। जैसे ही वो देखता है नीचे, लिटरली उस शेख की भी गांड फट जाती है भाई, लिटरली उस शेख की भी गांड फट जाती है। एंड ही वाज लाइक भाई क्या देख लिया उसने। भागता है वहां से उल्टे पैर, वहां से वो लौट के। वो शेख नाउ उसने देखा था एक पर्सन जो ऑफकोर्स दानिश था एंड वो पर्सन कंप्लीटली, वो दानिश जो दानिश था वो कंप्लीटली रेत के अंदर यहाँ तक धंस चुका था। चेहरे पे जख्म थे, हर तरफ से ब्लड निकल रहे थे एंड बस कराह रहा था, बचाओ, दर्द से करा रहा था, अम्मी अब्बू अम्मी अब्बू। भाई उस शेख का जो गांड फटा है भाई। कार में आके बैठता है वो बंदा एंड लिटरली कार लॉक करता है अंदर से, फटाक से फ़ोन निकालता है अपना एंड लिटरली फ़ोन करता है दुबई पुलिस को। एंड एग्जैक्टली 10 से 15 मिनट के अंदर दुबई पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है भाई। इंडिया की तरह नहीं कि भाई कोई मर रहा है एंचो और 2 घंटे में पुलिस ही नहीं आई। एग्जैक्टली 15 मिनट के अंदर आप बोल सकते हो दुबई पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है। एंड शेख जब पुलिस को लेके जाता है दिखाने के लिए उसका कंडीशन, यकीन मानो पुलिस की भी गांड फट गई थी देख के। नाउ पुलिस जो है रेस्क्यू टीम को कॉल करता है, एम्बुलेंस आती है एंड इस बंदे को, दानिश को वहाँ से निकाला जाता है। निकालते समय देखता है इसके शरीर पे, पूरे शरीर पे चोट थी, चेहरे पे सिर्फ जख्म थे और मुंह से कराहने की आवाज़ निकल रही थी। एंड इसके मुंह से निकल रही थी बस एक आवाज़, छोड़ दो मुझे, जिंदा छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। एंड ये इसके वर्डिंग्स बेहोश में, मतलब व्हेन ही वाज अनकॉन्शियस, जब वो बेहोश था एंड उसे रेस्क्यू करा जा रहा था, तब उसके मुंह से वर्डिंग्स निकल रही थी, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे जाने दो। पुलिस उसको रेस्क्यू करती है एंड उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में इमीडिएटली शिफ्ट करा जाता है। डॉक्टर भी जो देखता है इसका कंडीशन, एक सेकंड के लिए डॉक्टर को ही मानो शॉक हो जाता है। मतलब डॉक्टर भी शॉक में चला जाता है, भाई क्या है, किसने किया, क्या हुआ इसके साथ, किसने किया, कब हुआ, क्यों हुआ। डॉक्टर के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आने लगते हैं, बट इसका आंसर अभी तक रिवील हुआ नहीं था कि एक्चुअली इसके साथ हुआ क्या, किसने किया, क्या बैकग्राउंड स्टोरी है उस पेड़ की। नाउ जैसा इसने मुझे बताया था, लगातार 1 हफ्ते तक इसकी ट्रीटमेंट चलती है उस हॉस्पिटल में। एंड उस ड्यूरेशन में लिटरली ये बंदा मूतने तक नहीं जा रहा था, लिटरली। एंड उस ड्यूरेशन में ये पर्सन अकेले मूतने तक नहीं जा रहा था। 1 हफ्ते बाद रिकवर करता है एंड इसका पहला रिएक्शन होता है, मुझे लिटरली अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। एंड इसने डिसाइड कर रखा था कुछ भी हो जाए, बाहर में गया पैसा, बाहर में गया शोहरत, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, जिंदा रहना है, बस यहाँ से भाग के वापस अपने घर जाना है। बंदा जैसा मेरे को बताया था, ये इंसिडेंट जब वो बता रहा था मुझे, उसके लिटरली आंख से आंसू निकल रहे थे, ओठ कांप रहे थे उसके कि भाई ये मेरे साथ हुआ,
एंड कैसे भी करके जब वो निकलने का वहाँ से ट्राई करता है, उसके रिलेटिव्स वगैरह उसे हेल्प करते हैं। एंड नाउ फाइनली वो ये सोचता है कि अब तो मैं वापस लौट ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं जो हॉली पैलेस है मुस्लिम्स के लिए मक्का, वहाँ पे जाऊँ। एंड लिटरली उसके रिलेटिव्स एंड उसके दोस्त उसे वहाँ लेके जाते हैं। लिटरली बाय सपोर्ट, बंदा ठीक से चल नहीं पा रहा था, उसे सपोर्ट दे करके जब उसे वहाँ ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे वो जो भी अपना है प्रेयर्स करता है। एंड ही वाज लाइक अब यहाँ से पहले मुझे घर निकलना है। इमीडिएटली 4 दिन के अंदर, जैसा उसने मुझे बताया था, इस दिन इसके साथ इंसिडेंस हुआ था। एंड रिकवरी जब करता है बंदा, एंड रिकवरी के जस्ट 4 दिन के अंदर ये बंदा वापस फ्लाइट का टिकट कटाता है एंड इमीडिएटली वो इंडिया आ जाता है। आते ही पहले ही चैन का सांस लेता है कि भाई अपने घर पहुंच गया। लेकिन ये जो उसने सोचा था कि मैं अब यहाँ आ गया तो मैं सेफ हूँ, ये उसका भ्रम था। लिटरली ये उसका भ्रम था कि अब मैं अपने घर आ चुका हूँ तो सेफ हूँ। सोचता है, घर पहुँचता है, अपने अम्मी अबू से मिलता है, उसके अम्मी और अबू से देख के रोने लगते हैं, क्या हाल बना के आया है। लिटरली नाउ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था स्टार्टिंग के 2 दिन। अगले दिन जब फ्राइडे आता है, जुम्मे की रात होती है, वो जो मुस्लिम्स में होता है कि भाई जुम्मे का नमाज होता है करके, तो वो जुम्मे वाली दिन थी। एंड ही वाज लाइक कि जाके नमाज पढ़ता हूँ। उसकी अम्मी ने बोला कि जा और मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ के आ जा। एंड ही वाज लाइक कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। जाता है, जुम्मे वाली नमाज पढ़ता है, घर पे आता है, खाना खाता है एंड आराम कर रहा होता है। रात होती है, इसे लगता है सब नॉर्मल। लेकिन फिर इसे एक सपना आता है। सपना वही था कि मैं पीर के पास सो रहा हूँ, मेरी निकाह हो रही है। एंड वो सपने में देख रहा था कि फिर से उसे किसी ने थप्पड़ मारा, लिटरली, और पीटते ही जा रहा है। सपने में फिर से वही देखता है वो इंसिडेंस कि फिर से उसके पैर रेत के अंदर धंसते जा रहे हैं। बंदा पसीने में लथपथ होकर उठता है एंड चिल्लाते हुए रूम से भागता है। उसके फैमिली वाले पूछते हैं भाई क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। डर से कुछ बोल नहीं पा रहा था। एंड ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये इंसिडेंस, ये जो सपना है, ये जो ड्रीम्स है, ये रेकर होने लगते हैं। हर फ्राइडे के दिन इसे यही ड्रीम्स आते हैं। एंड लिटरली फ्राइडे के दिन ये लिटरली बंदा सो नहीं पाता है। जग के मतलब बिना सोए ये अपनी रात कंप्लीट करता है एंड दिन में सोता है, लिटरली बंदा। लेकिन इसके पीछे का कहानी क्या था, क्यों हो रहा था उसके साथ है, लिटरली ये उसके साथ ही क्यों हो रहा था, क्यों ये कहानी इंडिया तक चली आई, एंड क्या था इसके पीछे का कारण। कौन थे वो लोग जो उसे रात में उस रेगिस्तान में बस मारते ही जा रहे थे। क्या चाहते थे वो पर्सन इनसे, लिटरली इसे कुछ भी पता नहीं था। बस इसे एक अरबिक आवाज सुनाई देती थी एंड वो मैं बैकग्राउंड में लगा दूंगा, जो अरबिक आवाज इसे सुनाई देती थी। लिटरली बंदा कंप्लीटली शॉक, फैमिली वाले पूरे डरे हुए, क्या हो गया, कैसा बेटा था मेरा, और क्या इसने कंडीशन अपनी बना ली, कहाँ चला गया था, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ। मतलब पूरी फैमिली शॉक में थी, समझ रहे हो। और ये सपना जो उसे ड्रीम्स आते थे, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बंदा सोच रहा था कि आज शायद इस फ्राइडे ना आए ड्रीम्स, बट हर फ्राइडे उसे वही सपना रिपीट होता था। एंड हर ड्रीम्स में बस वो वही देख पा रहा था। हर ड्रीम्स में सिर्फ एक चीज देख पा रहा था, कोई इसे बस पीटे जा रहा है एंड उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, वो रेत के अंदर धंसती जा रही। ये देखकर बच्चे की ये सिचुएशन देखकर मतलब माँ डर जाती है। और लिटरली उसने ठान लिया था
कि क्या है इसके पीछे की कहानी, कौन थे वो और क्या चाहते हैं मुझसे, ये पता लगा के ही रहूं। और लिटरली बंदा पता लगाने की कोशिश करता है एंड अब वो आगे बढ़ता है इस कहानी में। सो आगे की कहानी मैं नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगा। आई होप कि आपको इस चैप्टर में यहाँ तक की कहानी टोटली अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसके आगे की कहानी लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन थे वो लोग, क्या चाहते थे इससे और क्यों इसके साथ ये सपने रिपीट हो रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यू मे डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। यू मे ऑल्सो शेयर इफ़ यू कैन। मिलते हैं चैप्टर 2 में, इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे एंड लिटरली सारे रीजंस, सारे डॉट्स मैं कनेक्ट करूँगा, क्यों हुआ इसके साथ ये इंसिडेंट्स, कौन थे वो, क्या चाहते थे इनसे और इसके ड्रीम्स क्यों बार बार रिपीट हो रही थी।